तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के बिल्कुल बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे जिसे गणितीय सांकेतिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। यदि आपको गणितीय सांकेतिक चिन्ह नहीं पता होगा दोस्तों तो आपका अभी भी मैथ्स अधूरा ही है, क्योंकि पूरा मैथ्स गणितीय चिन्ह पर ही आधारित है। और दोस्तों ऐसे में यदि आप लोग चिन्ह को नहीं पहचानेंगे तो फिर उसके लैंग्वेज को समझेंगे कैसे, यानी कि फिर उसका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम लोग गणितीय चिन्ह को देखेंगे और उसका अर्थ क्या है, यानी कि चिन्ह का मतलब क्या होता है उसे भी जानेंगे। और दोस्तों ये वीडियो पार्ट 1 होगा, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे चिन्ह हैं तो मैंने उसे पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है और जिसे मैं एक अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग को भी आसान लगे और इसी तरह के अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे गणितीय सांकेतिक चिन्ह के बारे में, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ इस तरह का हमारा सिम्बॉल दिया गया और उसे हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज से समझेंगे कि सिम्बॉल का अर्थ क्या होता है। तो चलिए पहला हमारा आ जाता है दोस्तों कि अगर इस तरह का चिन्ह रहा तो इसे हम लोग जोड़ कहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो उसको हम लोग एडिशन बोलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो नंबर के बीच में रहा तो उस नंबर को हम लोग जोड़ करके लिख देंगे। फिर इसी तरह से अगला आता है इस तरह का अगर साइन रहा तो उसको हम लोग घटाव बोलेंगे। फिर आगे आ जाता है दोस्तों इस तरह का रहेगा, ठीक है, यानी कि कट मार्क्स जैसा रहा तो उसे हम लोग गुना कहते हैं और इसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिवाइड, ठीक है, यानी इस तरह का साइन को हम लोग भाग कहते हैं। तो यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि ये दोस्तों हम लोग बच्चे क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब अगर इस तरह का देखते हैं कि प्लस और माइनस दोनों अगर एक साथ रहा तो इससे हम लोग जोड़ या घटाव समझेंगे, ठीक है, यानी कि जोड़ भी हो सकता है या फिर घटाव भी। और अगर इस तरह का रहा दोनों बराबर लाइन तो इसे हम लोग बराबर कहेंगे, यानी इक्वल टू। और बराबर के बीच में अगर इस तरह का कट मारा रहा, ठीक है, तो इसे हम लोग बराबर नहीं समझेंगे, ठीक है, यानी कि इसका अर्थ होगा बराबर नहीं, नॉट इक्वल। चलिए अब फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। और अगर इस तरह से दो बराबर खड़ी लाइनें रहीं दोस्तों तो उसका अर्थ होता है समानांतर। और समानांतर कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन इस तरह से हो, ठीक है, या फिर इस तरह से हो, अगर दोनों बराबर हो तो इस लाइन को हम लोग समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर आप समझ गए। और अगर इस तरह से बराबर का ऊपर अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसे हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। और सर्वांगसम कहने का मतलब है कि कोई भी जो दो आकृति वो एक समान हो, यानी कि उसका सारा कुछ एक जैसा हो। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, तो इसी तरह का हमारा दो त्रिभुज है तो ये जो भुजा है वो इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये जो भुजा है वो इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तब इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह एक सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग सर्वांगसम भी समझ गए होंगे। और इसे तो हम लोग जानते हैं, इसका नाम है पाई दोस्तों। और पाई का वैल्यू अगर हम लोग बात करें बटा में यानी फ्रैक्शन में तो इसका 22/7 होता है। और पॉइंट में बात करें तो 3.1416 होता है, लेकिन हम लोग 3.14 ही लिखते हैं। और अगर इस तरह से रहा, ठीक है, इस तरह का लाइन तो इसे हम लोग बड़ा कहेंगे। जनरली इसे हम लोग बाएं तरफ से ही देखते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो बायां हाथ है उस साइड से ही हम लोग इसे देखते हैं। और अगर बाएं साइड इसका समझिए दोस्तों, ये इसका मुंह है, अगर बाएं साइड इसका मुंह खुला हुआ है तो वो बड़ा है। और उसी तरह से अगर अगर इसका मुंह इस तरह से दाएं साइड खुला हुआ है तो इसे हम लोग छोटा कहेंगे। यानी कि मान लेते हैं कि कोई दो नंबर है, ठीक है, जैसे कि 2 और 3 है, तो इस स्थिति में अगर बड़ा पूछा जाता है तो हम लोग इस तरह से करेंगे। तो बड़ा इधर भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बाएं साइड ही हो, लेकिन केवल आपको ये देखना है कि ये जो मुंह है, ठीक है, यानी ये जो छोर है वो इस साइड ही, जिस साइड खुला है उसी साइड बड़ा संख्या होगा। और फिर इसी तरह से अगर यहाँ देखें, ठीक है, कि ये जो बड़ा है, बड़ा चिन्ह है, अगर उसमें इस तरह का कट मार्क कर दिया है तो उसका मतलब है कि वह बड़ा नहीं है, ठीक है। और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि अगर छोटा में कट मार दिया गया है, ये हमारा छोटा सांकेतिक चिन्ह है, और इसमें अगर इस तरह का कट मार दिया तो इसका अर्थ होता है कि छोटा नहीं है, समझ गए। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर डबल रहा, ठीक है, मान ये हमारा बड़ा हो गया, फिर अगर ये एक और बड़ा हो गया, दोनों अगर साथ में है तो इसका मतलब है कि और बड़ा, ठीक है, जो यहाँ देख रहे हैं आप। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उसी तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई इसी तरह से छोटा है और एक और छोटा है, दोनों साथ में है, तो इसका मतलब हो जाता है कि और छोटा, छोटा है लेकिन उससे और छोटा। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर पहले बड़ा है और उसके बाद फिर छोटा है, ठीक है, यानी कि पहले बड़ा सांकेतिक चिन्ह है उसके बाद छोटा सांकेतिक चिन्ह है, तो उसका अर्थ होता है बड़ा या छोटा। यानी कि पहले बड़ा है तो पहले हम लोग बड़ा को लेंगे और फिर छोटा बाद में तो हम लोग उसे छोटा लेंगे, तो बड़ा या छोटा हो सकता है। और उसी तरह से अगर पहले छोटा है और बाद में बड़ा है तो उसे हम लोग छोटा या बड़ा समझेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि ये बड़ा का साइन है। अब देख सकते हैं कि बड़ा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि बाएं साइड में अगर मुंह खुला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाएं साइड से ही मान रहे हैं, बाएं साइड जिस तरह का रहता है मान उसी तरह से उसका नाम होता है। तो यहाँ भी उसी तरह है दोस्तों कि इसका मुंह जो है बाएं साइड खुला है, ठीक है, और उसके नीचे अगर एक सीधा लाइन है तो इसका अर्थ होता है कि बड़ा या बराबर। चूँकि यहाँ बड़ा है और यहाँ अगर नीचे एक सीधा लाइन है तो उसका अर्थ होता है बड़ा या बराबर। उसी तरह से पहले यहाँ छोटा साइन है और उसके नीचे इस तरह का एक सीधा लाइन है तो उसको हम लोग छोटा या बराबर कहेंगे।
और इसका जो है दोस्तों गणित में बहुत ज़्यादा उपयोग है। आपका केवल इसी तरह का साइन दे दिया रहेगा और साइन देख करके ही आपका उसका वैल्यू निकालना होगा। तो आप केवल साइन देख करके ही ये जान सकेंगे कि कौन सा बड़ा है या छोटा है, या फिर कौन पाई है, किसका क्या कहने का मतलब है। इन सारी चीज़ों को आप चिन्ह से ही पहचानना पड़ेगा, और यदि आप नहीं जानेंगे तो वैसे में फिर आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इन चिन्हों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो और बहुत कुछ सीखे भी। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।